વેદ સંવત 2495 આવતો સુદ નોમ રવિવાર તારીખ 19/10/69 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંતિ સ્વામીનું શ્રી પ્રવચન સાર શાસ્ત્રમાં પરીક્ષિતમાં 9, 34 અને 35 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન સ્વર શાસ્ત્રના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 272. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वना विभाव नियुक्त निराकार. प्रवचन सार इसमें नई का अधिकार है. 34वीं नई क्या कहते हैं उसमें पहले जो आत्मा है वह आत्मा वो शरीर कर्म से भिन्न और अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन निर्मल आनंद की पर्याय का अनुभव सहित जो पर्याय उत्पन्न होती है आया आत्मा एक समय में शुद्ध सत्ता चैतन्य मूर्ति आनंद अभेद उसकी दृष्टि करने से दृष्टि ध्रुव में स्थापने से जो अनादि की पर्याय अंश बुद्धि थी, राग में एकत्र बुद्धि थी, ये बुद्धि का नाश होकर विनायक भाव शुद्ध ध्रुव में अपनी पर्याय को जहाँ स्थापना करते हैं तो क्या सम्यक दर्शन की पर्याय अनंत काल में उत्पन्न हुई ऐसी उत्पन्न होती है. उस समय में ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वो बात यहाँ चलती है. सम्यक दर्शन के स्थान में काल में जो सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसको शुद्ध प्रमाण ज्ञान कहते हैं. सूक्ष्म है अधिकार सेवा करता सूक्ष्म है और हम तो बराबर हिंदी आती नहीं हमारे. हिंदी तो थोड़ा चला था सवेर में थोड़ी हिंदी चली थी. जब सूक्ष्म है आत्मा वो पहले आया ना पहले देखो पहले शुरुआत में पहले ये पहले तो आत्मा जो शुरुआत में है 4 से 2 पाने 4 से 2 पाना. पहले तो आत्मा है तो भाई बताओ हिंदी में 402 पाना है वो दूसरी बात वो दूसरा हिंदी है. पहले तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान से व्याप्त अपना चैतन्यपना सामान्यपना जो कायम है वो अपनी पर्याय में भी व्याप्त होता है. वो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक दृढ़ है. सम्यक ज्ञान में सम्यक दृष्टि को कैसा आत्मा भावते हैं वो बात चलती है. अज्ञानी की बात नहीं. एक समय में भगवान अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका द्रव्य में व्याप्त है, गुण में व्याप्त है और उसकी पर्याय निर्मल और मलिन दो में समान चेतन व्यापक है. सदैव की बात लक्ष्य में न लेना. अभी ज्ञान की प्रधान का कथन है. समझ में आया. आत्मा कैसा है ऐसा प्रश्न था. आत्मा कौन है कैसा है बस इतना उसकी बात चलती है. तो कैसे प्राप्त हो पीछे आएगा. तो कैसा है आत्मा तो पहले तो आत्मा
वास्तव में चैतन्य सामान से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। अनंत धर्म का अर्थ द्रव्य धर्म, गुण धर्म, निर्मल पर्याय धर्म, विकारी पर्याय धर्म, ये सब धर्म के नाते। धर्म नाम दारी राखी बात, धर्म नाम जब गुणे और पर्याय में दारी रखा है, धारण किया है, उसका नाम धर्म। सवेर की चीज साथे न मिलाना, सवेर की चीज दृष्टि की प्रधानता कथन था। समझ में आया? सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान हुआ, और शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान कैसा आत्मा को प्रमेय करते हैं कि ये आत्मा सामान चैतन्य है, ये अपने सर्व गुण में व्याप्त है, द्रव्य में है, और उसकी निर्मल पर्याय है वो भी उसमें व्याप्त है, और उसमें मलिनता की साधक जीव की बात है। साधक जीव शुद्ध ज्ञानी आत्मा को कैसे जानते हैं उसकी बात है, मिथ्या दृष्टि की नहीं, केवल ज्ञानी की नहीं। पंडित साधक की बात है। तो जो सूक्ष्म पढ़ते हैं नहीं का अधिकार, तो कहते हैं साधक जीव अपना शुद्ध भगवान चिदानंद स्वरूप अनुभव में लिया, पर्याय में अनुभव में लिया। द्रव्य तो द्रव्य है, कहीं द्रव्य का अनुभव नहीं होता, अनुभव तो पर्याय में होता है। द्रव्य तो ध्रुव है, समझ में आया? तो ध्रुव कर्म की दृष्टि करके जो अपना अनुभव में आनंद की आदि पर्याय प्रकट हुई, तो उस साथ में जो सम्यक ज्ञान जो हुआ, उस सम्यक ज्ञान कैसे आत्मा को जानते हैं कि अनंत धर्म में व्यापक ऐसा अधिष्ठाता, अनंत धर्म का आधार आत्मा एक द्रव्य है, उसको सम्यक ज्ञानी जानते हैं। यदि नए का अधिकार सब समय भैया, समझ में आया? क्या कहते देखो, आत्मा वास्तव में खरेखर तो खरेखर आते ना सब हिंदी, खरेखर शब्द आते कि नहीं? यथार्थ खरेखर ये समान शब्द है ना। वास्तव में, यथार्थ में, खरेखर में चैतन्य समान व्याप्त अपना द्रव्य में, गुण में और अनंत धर्म आदि पर्याय, निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हुई, उसमें भी आत्मा व्याप्त है, तो उनको पर्याय उसकी है ना। और उसमें राग आदि बाकी है, साधक के है ना। तो राग है, द्वेष है, विषय वासना की पर्याय परिणमन है, वो भी उसकी पर्याय है, आत्मा ये धारण किया है। समझ में आया? तो मेरे चंदी, तो सम्यक ज्ञान है, गणधर का ज्ञान है। सम्यक ज्ञान लो, गणधर 4 ज्ञान 14 पूर्व की रचना अंतर्मूर्ति में होती है। ऐसे गणधर का जो शुद्ध ज्ञान है कि सम्यक दृष्टि का शुद्ध ज्ञान है साधारण का, ये शुद्ध ज्ञान आत्मा अनंत धर्म का अधिष्ठाता स्वामी है। देखो, राग आदि अपनी पर्याय में होता है तो उसका वो स्वामी है। अत्यारे ऐसा वो लेना नहीं कि वो राग का स्वामी जड़ है, आत्मा ये अत्यारे लेना नहीं, वो तो दृष्टि का विषय हाथ है। तो ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान तो अपना द्रव्य, पहला द्रव्य बोल लिया है, आत्म द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य नहीं नाम पहले बोल ही लिया है। नहीं, द्रव्य नहीं से एक धर्म हुआ, एक त्रिकाली द्रव्य है, एक नई का एक धर्म हुआ। ऐसे ऐसे उसमें अनंत धर्म है। धर्म शब्द द्रव्य धारी राखेली, टकावी राखेला भाव, उसको यहाँ धर्म कहने में आता है। संवर निद्रा धर्म कैसी है बात नहीं। संवर निद्रा अपनी पर्याय में धारण रखा है, और आश्रम ने राग आदि को अपनी पर्याय धारण रखा है। साधक जी एम जानते हैं। समझ में आया? दूसरी बात वेदांत सिद्धांत में है नहीं कुछ। समझ में आया? अब तो सर्वज्ञ से आत्मा सिद्ध हुआ, और सम्यक दृष्टि में जो सिद्ध हुआ आत्मा, उसकी बात चलती है।
कहते हैं कि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। धर्म अनंत है पर द्रव्य एक है। क्यों? क्यों कि अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाला जो अनंत नहीं है, क्या कहते हैं, जितना उसमें धर्म है उतनी नई है, इतनी नई है। क्योंकि नई ज्ञान का अंश है, तो ज्ञान का अंश है, एक एक धर्म को जानते हैं, तो नई एक धर्म को जानते हैं तो दूसरा धर्म भी साथ में रहता है। नई है ना, सम्यक ज्ञान का अंश नई है। तो कहते हैं कि अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाला जो अनंत नहीं है, उनमें व्याप्त होने वाला जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव प्रमाण है, देखो आत्मा वस्तु है, उसमें अनंत धर्म है। धर्म शब्द भाव, पर्याय, गुण, और ये अनंत धर्म अनंत नयों से व्याप्त है, क्योंकि एक नई एक धर्म को जानती है। ऐसा अनंत नयो शुद्ध प्रमाण में व्याप्त है। जरी जाना के तो पकड़े नहीं सीखी जाते, समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा ही साधक जीव का द्रव्य ने गुण पर्याय कैसा है ऐसा उसने जाना, ऐसा यहाँ बताते हैं। साधक नाम सम्यक दृष्टि जी, धर्मी जी, कि कैसा आत्मा को जानते मानते ऐसा भगवान ने जो देखा है उसकी बात कहते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि अनंत धर्म में अनंत नयो व्याप्त, और वो अनंत नई उनमें व्याप्त होने वाला एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रमाण। देखो नई एक एक अंश है, और शुद्ध प्रमाण सारा अंश अवयव का अवयवी है। नए अधिकार सूक्ष्म है। आत्मा में जितना धर्म है इतनी जानने वाली नई है, और नई है एक अवयव है, यानी सारा शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, अवयवी है। तो अनंत नए शुद्ध ज्ञान प्रमाण में व्याप्त है। समझ में आया? ठीक, वहाँ तो भैया हिंदी चलते हैं, कल तो गुजराती चलती थी। भगवान आत्मा एक सेकंड के असंख्य भाग में जो सम्यक दृष्टि में और सम्यक ज्ञान में आत्मा प्रमेय हुआ, तो कहते हैं कि वो आत्मा में अनंत तो धर्म है, इतना अनंत। समझ में आया? गुण इतना अनंत है, गुण इतना अनंत है, उस सिवाय धर्म बड़ी दूसरी अपेक्षा रखते हैं। समझ में आया? तो अनंत गुण है, अनंत ईश्वर अपेक्षित नित्य अनित्य आदि धर्म है। समझ में आया? नित्य अनित धर्म है, तो नित्य अनित गुण है, और नित्य गुण धर्म की एक पर्याय अनित है, ऐसा यहाँ नहीं। और अनित एक धर्म है और अनित धर्म के पर्याय ऐसा नहीं। ये धर्म नाम वो जात की अपेक्षित था। समझ में आया? तेतृष नहीं तो हो गई है, नहीं तो क्या मसाला बन जाए उसके अंदर चलते हैं कि वो होने वाला प्रमाण है। उस प्रमाण पूर्वक एक आत्मा में अनंत धर्म है, न अनंत नई से व्याप्त धर्म है। वो अनंत नई शुद्ध ज्ञान प्रमाण व्याप्त है। उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से, अंतर का अनुभव से वो आत्मद्रव्य प्रमेय होता है। शुद्ध ज्ञान में अनुभव में आत्मा प्रमेय नाम ज्ञेय नाम उसका ज्ञान यथार्थ होता है। अर्जुन जी थोड़ा सूक्ष्म है भैया, चलता अधिकार है, चलता है तो आया है क्या है। पहले छोड़ दिया था, तो हमारी ताकत क्या है इतनी। आया तो आचार्यों ने बहुत सरल करके कहा है, ऐसा कुछ कहने में आता है, इस बात है भैया। समझ में आया? कहते हैं कि प्रमाण पूर्वक क्या हुआ? जो आत्मा वस्तु है अपना निज द्रव्य, उसमें जो अनंत धर्म है, ये अनंत धर्म में अनंत नहीं व्याप्त है,
और अनंत नहीं, शुद्ध ज्ञान प्रमाण में व्याप्त है। वो शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक भगवान आत्मा प्रमेय, अनुभव में प्रमेय होता है। समझ में आया? सम्यक ज्ञानी को, धर्मी को चौथा गुण स्थान से मानकर तो उसमें पहला एक धर्म ऐसा लिया अनंत में से कि आत्मद्रव्य नहीं से, कि पहला लिया द्रव्य की वस्तु जो है ध्रुव, द्रव्यार्थिक नई का विषय, द्रव्यार्थिक द्रव्य जिसका प्रयोजन ऐसा नई, ज्ञान का अंश का प्रयोजन द्रव्य है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव है, वो पण एक धर्म है। आया प्रवचन नहीं, आप जुदी बच जाते हैं। आप चलता अधिकार रहता है, आप पहले तो छोड़ दिया था, कहीं को बाहर से बहुत आया था ना, सुन के अपने क्लास चलते थे ना, क्लास चलते थे 400-500 बात से हिंदुस्तानी में 100-100 किलोमीटर, आप समझे नहीं आ बात हो गया। અત્યારે वो बात अंतर की बात है, वो बात साहब पर बाहर से कड़ा कुछ में चला है सारा। अंतर की चीज क्या है, कैसे प्राप्त हो, कि प्राप्त हो तो कैसे जानने में आता है, ये बात तो अपूर्व रह गई है। समझ में आया? आई कहते हैं कि वो पहले तो आत्मद्रव्य नहीं से पट मात्र की मात्र, चिन्ह मात्र, न्याय भाव चिन्ह मात्र, वो पण एक धर्म गिनने में आया है। ऐसा अनंत धर्म है। समझ में आया? तो 33 धर्म तो आ गया है, 34 धर्म आपने चलते अभी तक है। तो पहला नया मानसा ने तो पहले लिया थोड़ा, समझ में आया? हमें कहते हैं 33 धर्म तो कह दिया, वो सब एक समय में हो, एक समय में कथन में एक पीछे एक आता है, तो उसमें धर्म एक पीछे एक नहीं, एक समय में अनंत धर्म साथ में रहते हैं। काले मोक्ष हुआ वो भी एक धर्म है, वो की साथ अकाले मोक्ष हो वो भी साथ में धर्म है। कोई को काले मोक्ष होता है, नहीं कोई को अकाले होता है, कि ये जीव को काले मोक्ष में कभी अकाले होता है, ऐसा है। समझ में आया? है सीधी बात है, उसमें कुछ ऐसे नहीं, पर गरीब मानी हो ना, वो जरी अंदर लड़ता हो तो निकाल करके सुने समझे, कहीं काले मोक्ष होता है ना अकाले मोक्ष होता है, दो में आ गए। समझ आया ना? है ऐसा, पर ऐसा अर्थ क्या कि जिस समय मोक्ष होगी वो समय होगा, ऐसा सम्यक ज्ञानी अपनी पर्याय में ऐसा धर्म जानते है। समझ में आया? और अकाल मोक्ष, अकाल का अर्थ संसार परित्याग कर्म नाश क्या, ऐसे कहने में आता है ना, तो ऐसा उस समय एक धर्म गिनने में आया। समय भेद नहीं, धर्म ना समय भेद नहीं, काल भेद नहीं, जीव भेद नहीं, कोई जीव को एक समय में काले मोक्ष है ऐसा शुद्ध ज्ञानी जानते हैं, और कोई जीव को अकाले अर्थांत कर्म का नाश हुआ, संसार परित किया, ऐसी अपेक्षा बनकर एक धर्म वही समय गिनने में आया। ये काल अकाल दो धर्म एक समय में एक दिन में है। समझ में आया? તે માટે पहले कह गया अनंत धर्म नो अधिष्ठाता एक द्रव्य एक समय में है, और अनंत धर्म में व्याप्त अनंत नहीं है, ये अनंत नहीं एक समय में शुद्ध ज्ञान प्रमाण में व्याप्ता। इस शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान ऐसा आत्मा को अनंत नहीं से, अनंत धर्म को एक नहीं से देखो तो अपन शुद्ध चैतन्य मूर्ति देखे, और सारा प्रमाण से देखे तो अपन शुद्ध चैतन्य मूर्ति देखे। वो पीछे आएगा उसका कवच। अरे धर्म भाई आप हुआ वो चीज वस्तु अंदर है, शरीर से भिन्न कर्म से भिन्न, वो तो स्वतंत्र शरीर शरीर होकर रहा है, शरीर अपनी पर्याय में रहकर रहा ऐसा है। तो शरीर अपनी पर्याय में रहा ऐसा तो वो धर्मात्मा में है ही नहीं। शरीर जो है वाणी है कर्म है वो अजीव होकर रहा है, उसका द्रव्य उसका गुण उसकी पर्याय अजीव होकर रहा है, अजीव होकर अजीव में रहा है।
जी की पर्याय में कर्म शरीर वाणी कभी एक समय भी आया? समझ में आया? हमें उसमें सम्यक ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी गंधर्व हो तो भी ऐसे जानते हैं कि ईश्वर नहीं है। देखो, स्वतंत्रता भोगने वाला है। 34वीं धर्म, 34वां धर्म क्या कहते हैं? एक ऐसा उसमें धर्म है युद्ध का, ईश्वर ने स्वतंत्रता भोगने वाला, निमित्त के अधीन हो जाता है, ऐसा अपनी पर्याय का एक धर्म है। निमित्त अधीन करते हैं ऐसा नहीं। समझिए, ईश्वर नहीं सूक्ष्म है। ईश्वर नहीं, वो पहले कहा था ना कि अनंत धर्म का अधिष्ठाता तो अपना धर्म अपने जारी रखा है। हमें उसमें एक धर्म ऐसा है, जैसा काल नहीं का धर्म है, अकाल नहीं का धर्म है, ऐसा एक ईश्वर नहीं का अपनी पर्याय में अपने से श्रुत ज्ञानी, भाव शुद्ध ज्ञानी, सम्यक दृष्टि और गंधर्व, ये बड़ी की बात यहाँ नहीं है, साधु की बात है ना। तो गंधर्व भी ऐसे जानते हैं कि मेरी पर्याय में ऐसा एक धर्म है कि मैं निमित्त के अधीन हो जानता हूँ, वो मेरी पर्याय की योग्यता है। और मेरे पराधीन करते ऐसा मेरे में कोई धर्म है नहीं। समझाई तक नहीं है ना? नहीं बराबर कहता जी, बराबर नहीं बैठे, बराबर क्या नौरे सीधू बराबर ऐसा नहीं समझता। ऐसा तो समझ कि आत्मा में वस्तु शरीर वाणी एक तो छोड़, शरीर वाणी कर्म तो उसकी दशा में रहा है, आत्मा की पर्याय में रहा नहीं, आत्मा का क्षेत्र में ही वो नहीं, तो पर क्षेत्र है। आत्मा सम्यक ज्ञानी को, शुद्ध ज्ञानी को, साधक जीव को शुद्ध ज्ञान में ऐसा आत्मा दिखते हैं, जानते हैं, प्रमेय करके प्रमाण जानते हैं। तो कैसा कि एक उसमें ऐसा धर्म है, योग्यता ऐसी है कि निमित्त कर्म का उदय हो, वो अधीन करते नहीं, पर अपनी पर्याय उसके अधीन हो जाए, ऐसा एक अपना धर्म है। जब साधक है तब लग भाई समझ में आया? भाषा तो फैली है, कहीं ऐसी नहीं समझी, हाल तो रखे तो समझाया तो है। ईश्वर नहीं, एक ईश्वर नहीं है आत्मा में कि स्वतंत्रता भोगने वाला है। कहीं पैसे गाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक की भांति, राहगीर मुसाफिर निकला, उसकी स्त्री भी साथ में थी और उसका लड़का भी था, पर स्त्री को दूध नहीं था। तो ढाई दुकान है, ढाई की दुकान पर छोड़ दिया बालक को, तो इसको दूध पिला दो। तो क्या लगी, बालक पराधीन है ना, गाय माता की पराधीन है ना। ऐसे आत्मा सम्यक ज्ञान में ऐसा भाष्य है। पहला तो द्रव्य देखो, द्रव्य एक रूप ध्रुव है, ऐसे भाष्य एक धर्म, और दूसरा धर्म ऐसा बहुत धर्म आ गया। ऐसा एक धर्म ऐसे भाष्य हैं कि मेरी पर्याय ज्ञान की, ज्ञानावरणी का उदय तो पर पर्याय है, उसमें आती नहीं, आ जाती नहीं। उदय आया तो ज्ञान की पर्याय नहीं हुई, ऐसा मेरे धर्म है ही नहीं। मेरी पर्याय हीनी निमित्त के अधीन वश होता हूँ, ऐसी मेरी पर्याय में एक मेरा धर्म है। ऐसा गंधर्व देव अपना आत्मा में शुद्ध ज्ञान द्वारा ऐसा एक नई का एक धर्म जानते हैं। पंडित जी भाषा तो सभी है, हम उसमें कोई एम कहे कि नहीं हमारा राग हमने हुआ वो कर्म से हुआ, कोई अपना धर्म को जानते नहीं और धर्म का धरने वाला द्रव्य को भी जानते नहीं, उसका ज्ञान सच्चा नहीं, दृष्टि भी सच्ची नहीं। कमलाल जी कैसा लेना, कर तो लेना का मीठा कि भाई इससे खाओगे अंदर कस भाई हमारे पास जो है कर को मीठा को मार कर रहा है,
अनिल तो अच्छा यथा तो अच्छा लगे और यथा अच्छा लगे अच्छा करने आते। देखो भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव सर्वज्ञ एक समय की पर्याय में तीन काल तीन लोक अनंता चीज में केवली एक समय में पर्याय में जानता है। सर्वज्ञ की एक समय की पर्याय अनंता केवली को जानता है। जानते हैं नहीं? सबको जानते थे, एक समय में अनंत केवली को जानते हैं। तो वो ज्ञान में साधक जीव कैसा है वो भी ज्ञान में आया है। समझ में आया? तो कहते हैं कि साधक जीव ऐसा आया है और साधक जीव को भी ऐसा अपने आत्मा में आया। जैसा भगवान जानते हैं साधक जीव को, ऐसे साधक जीव को अपना धर्म अपने में ऐसा जानते हैं। धीमे धीमे समझ आ जाएगा, समझा जाएगा। हमारे गुजर क्या है थोड़ी ईश्वर नहीं, जितना अपना गुण की पर्याय है ज्ञान की यही हो तो कहते हैं कि मेरी पर्याय का ऐसा धर्म है, मैं पराधीन हो जाता हूँ, मेरा धर्म है। पर पराधीन करते ऐसा मेरे में धर्म है? ऐसा शुद्ध ज्ञानी चार ज्ञान का धरने वाला गणधर देव 14 पुरुष की जिसने रचना किया वो अपनी पर्याय में पराधीन होता है। ऐसी अपना धर्म को एक नए देखते हैं। ऐसी अनंत नय का शुद्ध प्रमाण वो द्वारा अनंत धर्म का धरने वाला सारा द्रव्य उसको जानते है। समझ में आया? एक ज्ञान ऐसे दर्शन उपयोग में कोई कहते हैं नहीं भाई वो वस्तु तो एक रूप होने चाहिए। कर्म का निमित्त बिना विषमता क्यों आई आत्मा में? कर्म का बिना विषमता क्यों आई? अल्प ज्ञान अल्प दर्शन ऐसी क्यों हुई? तो कर्म के कारण हुई। भगवान कहते ऐसी बात है नहीं। ऐसा सम्यक ज्ञानी भी जानते है कि कर्म के कारण है मेरे में कमी है सा नहीं। समझ में आया? ज्ञान की कमी वो भी मेरी पर्याय का एक धर्म है पराधीन होकर। दर्शन की कमी वो भी दर्शन वर्णी को निमित्त अधीन होने की मेरी योग्यता का एक धर्म है। चारित्र की कमी विपरीत का वो चारित्र का उदय तो निमित्त है पर उसके अधीन मैं होता हूँ ऐसा मेरा योग धर्म है। ऐसा शुद्ध ज्ञानी गणधर भी अपने में ऐसा धर्म अपने कारण से है। ये धर्म का धरने वाला मैं आत्मा हूँ, अधिष्ठाता मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। बिल्कुल नहीं, पर क्या है पर में रहा अब नहीं का अधिकार है। पहले नहीं की थोड़ा सपो गया पहले बहुत वर्ष नहीं कराइए नहीं प्रज्ञापन पहले नहीं की प्रज्ञापन को सब गया दूसरा क्या ना दूसरा क्या समझ में आया? पहले कुछ सपो गया समझिए छोटा आप भी एक पुस्तक है मुझका पहले व्याख्यान हो गया था दूसरा गुजराती चल गया नई प्रज्ञापन गुजराती जानते थे गुजराती यहाँ करते समझिए नहीं समझ में आया? एक नई में इतनी अपेक्षा धर्म है कि सम्यक दर्शन की पर्याय तो प्रकट हुई है उसकी बात है। मैं दर्शनों के अधीन हूँ ऐसा मेरा धर्म वो बात यहाँ है ही नहीं। समझ में आया? क्यों कहीं तो सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपना द्रव्य में गुण में पर्याय में धारण करेला धर्म कैसा है ऐसा जानते है। तो सम्यक ज्ञानी में दर्शनों का उदय के अधीन हुआ ऐसा तो धर्म है। पर सम्यक ज्ञानी को चारित्रमों का उदय है तो अपनी पर्याय में कमजोरी के कारण वश शासन ऐसा था भाई वश आता है कर्म का वश कर्म का वश उदय नहीं कराते उदय के वश होते ऐसा शब्द आते बहुत वो अंकित करें स्वयं वश होता है निमित्त के अधीन होता है। ऐसी एक अपनी पर्याय की अपनी योग्यता है। निमित्त पराधीन करते हैं ये बात तीन काल में वस्तु में है। खबर नहीं तो क्या करें खबर नहीं तो ऐसे माने
वस्तु कैसी है? ईश्वर निर्णय, ज्ञान, दर्शन उपयोग, सम्यक दर्शन न देना, सम्यक दर्शन तो है ही, इसलिए करके वस्तु होना वो तो है नहीं। चारित्र में उदय आता है तो अपनी पर्याय में इस युग का ऐसी पराधीन हो जाता है। ऐसे आनंद गुण है, अपना आनंद गुण है, वो दुख की पर्याय में निमित्त में दुख की पराधीन हो जाता है। ऐसा मेरी पर्याय का धर्म है। दुख हुआ पर्याय में कि मेरी पर्याय का धर्म है। ऐसा शुद्ध ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपना धर्म को धारने वाला द्रव्य को जानते हैं। इसमें एक धर्म अभी जानते हैं। समझ में आया? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, वीर्य। आत्मा में जो अनंत वीर्य है वो पर्याय में वीर्यांतराय कर्म के अधीन हो जाता है। ये अपनी पर्याय के अधीन है, अपनी पर्याय की योग्यता का धर्म है, नहीं कि कर्म का उदय अधीन करा देते हैं। ऐसा है? कौन जानते हैं? सम्यक ज्ञानी, भाव शुद्ध ज्ञानी। अपना साधक स्वभाव में बाधकपना इतना है, ये भी मेरा धर्म से है, पर से नहीं, ऐसा सम्यक ज्ञानी जानते हैं। बीजी रीते जाने तो आत्मा में दूसरा ऐसा माने ऐसा है नहीं, तो उसका ज्ञान भी झूठा है। समझ में आया? सुबलाल जी, समझ में आता कैसी बात है? बहुत ऐसी कोई भाषा आखिरी नहीं है, सादी भाषा है। सादी का हिंदी तो अभ्यास नहीं, साधारण हिंदी आता है। भगवान कहते हैं तू तेरा भगवान, तेरी माँ प्रभुता नाम की शक्ति है, गुण है। एक गुण प्रभुता में पामरपणे प्रणत है, वो भी अपना धर्म के कारण से है। धर्म के कारण से पामरता प्रणत है। ऐसा आत्मा में कोई पर्याय धर्म भी गुण में तो है ही नहीं, पर पर्याय धर्म में ऐसा नहीं। नंदन जी मुझे तो खरा भगवान आप ताना हवा आया मनुष्य भी एमा सत्य समझेगा नहीं तो सत्य रुचि होगी नहीं, रुचि बिना से दर्शन करी होगा। समझ में आया? तो घर की चीज की बात है, हैं? एक बाजू कहे कि राज आदि का स्वामी पुद्गल है, समय का दृष्टि में अधिकार लेता है, वो दूसरी बात हो तो दृष्टि में द्रव्य दृष्टि करवर्ती है, सारा द्रव्य द्रोह इतला, तो वो अपेक्षा से विकार का स्वामी पुद्गल है, क्योंकि निकाल देना है न अपना स्वभाव में, ये अपेक्षा से। पर यहाँ तो है अपना धर्म के कारण से है, इतना ज्ञान प्रदान, स्वपर प्रकाश ज्ञान की शक्ति का इतनी ताकत, ऐसे जानते हैं। आया? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, वीर्य, कर्ता कर्म करण आदि शक्ति गुण है ना, पर्याय में कमीपणे प्रणत है, कमीपणे प्रणत है। ये निमित्ताधीन अपनी पर्याय का धर्म अपने से है, गुण द्रव्य में नहीं। पर्याय में ऐसा धर्म है, निमित्ताधीन प्रणत है। ऐसा साधक जी बाधकपना का परिणमन है, ये मेरे कारण से है, ऐसा सम्यक ज्ञानी जानता है। समझ में आया? कहते हैं ना भाई, जो देखो श्री कृष्ण ने बलभद्र समाज સુધી लिया, 6 महीना સુધી कांधे कांधे उपाड़ करे ना, कांधे क्या कहता है, समाज સુધી, तो चारित्र का उदय था तो समाज સુધી लिया, और चारित्र मोह गल गया तो छोड़ दिया। ये बात झूठ है, कहते हैं ये बात झूठ है, ऐसा है। समझ में आया? एम कोई कहे कि समाज तक उसको चारित्रमों का उदय था, तब तक उसको डालने को कंधे रखा, जब चारित्रमों गल गया तो शुद्ध हो गया, ऐसे ना पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। तो बलभद्र संकीर्ति भी ऐसे नहीं जानते कि मैं
चारित्र में उदय के कारण से मैं उत्तर नहीं, मेरी पर्याय में राग पर के अधीन होना ऐसी योग्यता के कारण मेरे में होता है। यहाँ सफाई के अधीन क्या ज्ञान के ज्ञान तो आत्मा है, चारित्र प्रण प्रेम को राग के अधीन तो चारित्र है, ज्ञान का ज्ञान में तो यही पर्याय पर अधीन है। कसाई के कारण नहीं, अपने कारण से ये तो पहले से कहा। कसाई दूसरा गुण की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय दूसरा गुण की पर्याय है। दूसरा गुण की पर्याय के कारण दूसरा गुण की पर्याय ही नहीं, ऐसा है नहीं। आया ये मतलब दाखला क्या, तो ज्ञान की कमी है, ये अपना पर्याय का धर्म है वो, और दर्शन की पर्याय है दर्शन उपयोग हो, समझ दर्शन के लिए बात नहीं, साधक जी की बात है ना। दर्शन उपयोग की कमी है, अपनी पर्याय का धर्म है, और चारित्रिक कमी है, वो अपनी पर्याय का धर्म है। आनंद की कमी है न दुख की पर्याय से, अभी अपनी युक्ता के कारण से है, करके काम से समझ में आता है। अनंत गुण की पर्याय अनंत गुण है, सामान्य भी अनंत गुण है, विशेष भी अनंत गुण है। आत्मा में सामान्य भी अनंत गुण है और विशेष भी अनंत है, और विशेष में विकारपण होने लायक भी बहुत है, और विकारपण नहीं होने के लायक अस्तित्व गुणादि विकारपण होता ही नहीं कभी। और विकारपण होने लायक जो धर्म है ये अपने से है, सम्य ज्ञानी अपने में अपनी पर्याय की कमी जानते हैं। मेरे कर्म का उदय आया तो मेरे जोड़ा हुआ, ऐसी बात वस्तु की स्थिति में सम्य ज्ञानी जानते नहीं। आया अपनी पर्याय का वो धर्म है, वो समय का स्वीकारी नहीं, स्वीकारी तो गुण में द्रव्य है। एक समय की पर्याय में जितना हीना विपरीत हीना के ज्ञान दर्शन में भी हीन होता है, कम होता है, और राग आदि दुख आदि विपरीत होता है, वो इस समय की पर्याय का धर्म आत्मा ये अनंत धर्म का अधिष्ठाता होने से आत्मा ही जारी रखा है, कर्म के कारण से जारी रखा है, ऐसा भाव आत्मा में है। समझ में आया? बहुत गड़बड़ जैन में ऐसा है, कर्म के नाम से तो घोटाला लगाया है सारा। ज्ञान आवरणी ज्ञान को रोकते हैं लोग पहले से भूल। समझ में आया कि ना ऐसा है नहीं कभी। केवल ज्ञानावरणी है तो ज्ञान की पर्याय उसके कारण से हीन हो गई है, ऐसा आत्मा की पर्याय में धर्म नहीं, गुण में तो है नहीं, गुण तो टिकाड़ी थ्रू है। समझ में आया? कहते न कर में राजा कर में रंग कर में वायो आडो अंक, ये बाहरनी बात दूसरी है। कर्म ने लईने अघाती के कारण राज થાય तो संयोग की बात है, पर घाती के कारण हीनी दशा होती है ऐसा नहीं। अघाती संयोग में निमित्त है, અને घाती विकार की योग्यता करे उसमें निमित्त है, पर घाती विकार कराते हैं न घाती चीज ला सकते हैं ऐसे नहीं। समझ में आया? एक पर्याय स्वतंत्र। समझ में आया? अपनी परिपूर्ण पर्याय अपना धर्म न हो तो थोड़े सी के कब स्वभाव के आश्रय होकर छूटेगा, पर का धर्म हो तो पर छूटे तो अपना अधीन रहा नहीं, ऐसा है ही नहीं वस्तु में। ऐसे माने उसको वस्तु का पर्याय उसका सम्यक ज्ञानहीन मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है क्या श्रद्धा मिथ्या है, क्या आचरण भी सारा मिथ्या है, चारों व्रत आदि पालते हो तो भी मिथ्या आचरण है। समझ में आया? प्रभुत्व शक्ति की पर्याय में कमजोरी से पराधीन होते हैं, ईश्वर नहीं अपनी ईश्वरता की योग्यता ऐसी है। वो कारण से जैसे चाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर मुसाफिर उसकी बाल की भांति, ऐसी अपनी पर्याय में जो कमजोरी हीनी और विपरीत अवस्था ये अपनी पर्याय की योग्यता के कारण से है। ऐसा सम्यक ज्ञानी अपनी पर्याय को ऐसा धर्म जानते हैं।
सम्यक ज्ञान है ना, तो सम्यक ज्ञान जैसा है ऐसे जाने, मिथ्या जाने। कर्म ने माथे એટલું નાખ્યું લોકોએ, कर्म ने लईने रखड़े भाई, कर्म ने लईने बड़ा घोर कर्म का होता है। घोर की तो जड़ की पर्याय जड़ में है, चैतन्य की पर्याय जड़ छूटे ही नहीं, चैतन्य की पर्याय जड़ की पर्याय को छूटे ही नहीं। उदय तो जड़ की दशा है, अजीव की अवस्था है, रूपी अवस्था है, माटी की अवस्था है, उद्गव की अवस्था है, उसमें आत्मा छूटे ही नहीं उसको। तो समझ में आया? अपनी पर्याय को छूते हैं तो ज्ञानी जानते मेरी पर्याय में कमजोरी से ऐसी पर्याय धर्म मेरा, ऐसी सा दूसरा धर्म है। प्राचीन हो, कोई को ईश्वर धर्म है न कोई को अनिश्वर धर्म है, ऐसा ही नहीं। एक जीव को कोई बार ईश्वर धर्म काम करते हैं, कोई बार अनिश्वर धर्म काम करते हैं, ऐसा ही नहीं। समझ में आया? काला काल नियत अनियत में बहुत आगे जाए, यहाँ तो ईश्वर नहीं है। भाव की माँ वो पराजन होता है ना, उसकी माता तो बराबर देते हैं, पर उनको पराजन है ना। समझ में आया? अमृतचंद्र आचार्य वस्तु को स्पष्ट करने में इतनी सरलता से करते हैं कि उसको ख्याल आ जाए तो आ कहते हैं, अनेसा है। समझ में आया? आज की दूसरी रीतें जाने माने तो उसको आत्मा का धर्म है नहीं मानता, पर का कारण धर्म है मानते, वो आत्मा को जानते, उसका ज्ञान सोचा नहीं, श्रद्धा हटा नहीं, आचरण भी सोचा। दूसरा धर्म कोई समय हो, वही समय में आनंद धर्म नेला एक ईश्वर है धर्म, एक अनिश्वर धर्म है। आत्मद्रव्य अनिश्वर नहीं है, स्वतंत्रता भोगने वाला है, पर के अधीन नहीं होना, अपने अधीन होना, ऐसा भी उस समय में एक धर्म है। धर्म का संबंध ऐसी ही बात नहीं है। समझ में आया? इस पर्याय की योग्यता है ना, सब अपना धर्म है, अपना योग्यता है, गुण धर्म है, द्रव्य धर्म है, अलग अलग नहीं, एक एक समय में आनंद एक साथ, ये मात्र तो कहते हैं, अलग अलग नहीं। शिक्षण है दार्जन जी, बीड़ी में बहुत रोक रही है ना, समझ में गरीब रोकना पड़ेगा। एक समय में एक जीव को एक साथ है अनंत धर्म, एक समय में है, उसकी बात चलती है। कोई जीव को ऐसा कोई जीव को ऐसा, ऐसी बात यहाँ है नहीं। और एक जीव को एक धर्म एक समय में, दूसरा धर्म दूसरे समय में, ऐसा भी है नहीं। कैसे बात होती है उसमें कहीं शंका का स्थान रहते, तो पहले से बताया अनंत धर्म एक समय में साथ में है, जैसा ईश्वर धर्म एक में है, वही समय अनिश्वर धर्म भी वही समय अपनी पर्याय में अपने काम से है। समझ में आया? अरे भारी बात है। उत्साह करना मांगे तो नहीं, उत्साह का नहीं, उत्साह की आत्मा काम करते हैं, तो सब एक धर्म है, एक दैव नहीं धर्म है। आगे जाते हैं, दैव नहीं का अर्थ बत्ती चेतना दिया। एक मानस है पुरुषार्थ करके लींबू का दूषण है, लींबू वाया, लींबू हाँ बाजार तो पुरुषार्थ करके वाया, भाई सके तो प्रश्न या तो दृष्टांत है, कोई प्रतिक्रिया कर सकते ही प्रश्न या ना तो दृष्टांत है। तो एक मानस है पुरुषार्थ की एकदम एक 1000 नींबू वाला झाड़, तो एक मानस को एक झाड़ दे दिया, जाओ एक झाड़ तुम्हारा वाया में तुमको एक, तो वो झाड़ जिसको दिया उसके एक नींबू में एक माणिक निकला, आ गया यहाँ। चलो नींबू में माणिक होता है, छविया होता है, छविया क्या कहते हैं, बीज ने स्थान में माणिक होता है, नींबू में माणिक होता है 20,000 की कीमत का एक नींबू में। आया चला आ गया है, वो बात आ गई है। वो तो हमारे विवाही वकील था, वो देखा था कलकत्ता में, नींबू का एक माणिक था 20,000 की कीमत का, वकील था ना, 2 वर्ष की उम्र भी
जामनगर का था, बहुत अभ्यास था, दिगंबर का अभ्यास पहले आकाश का का था, उसका पहले 90 वर्ष 52-53 वर्ष की गई। तो वो कहते थे हम वकील कुमार के कलकत्ते गए थे, एक बार नींबू का माणिक था 20,000 की कीमत का, वो परमाणु में से पढ़ में जाए, उसमें क्या जैसे नींबू का फलिया होता है, फलिया क्या कहते हैं, बीज ऐसे वो माणिक हो जाए। आया चला आगे पुरुषार्थ नहीं से आत्मा की देखो, અને દૈવ नहीं से जिसकी सिद्धि अयत्न साध है, पुरुष द्वारा प्रदत्त नींबू के वृक्ष के भीतर से जैसे माणिक प्राप्त हो जाता है, एम यत्न अपना किया, वो साथ कर्म भी उसके कारण से कर गया, ऐसा भी एक अपनी पर्याय में धर्म है। ना पड़ते नहीं। आया एक समय की बात है। पुरुषार्थ भी एक समय का धर्म है, અને पुरुषार्थ रहित देव नहीं, पर वही समय में है, वही समय में है, एक जीव को साधक को वही समय में है। ऐसा शुद्ध ज्ञानी अपने में एक साथ अनंत धर्म को जानते हैं, शुद्ध ज्ञान द्वारा एक नहीं द्वारा एक धर्म जानते हैं। समझ में आया? अरे भाई है नई प्रमाण बापू वस्तु है ऐसी, प्रमेय करना है, चीज को जैसी है ऐसी प्रमेय करना, प्रमेय नाम विनय करना, ज्ञान प्रमाण का प्रमेय करना, वो पहला आया ना। तो प्रमेय करे तो ज्ञानी को ऐसा प्रमेय प्रमाण में अपना आत्मा आता है कि ईश्वर नहीं है, मैं पराधीन हो जाता हूँ, ये भी मेरी योग्यता है, और मैं स्वतंत्र रहता हूँ, वही समय में मेरी पर्याय की योग्यता है, वही समय में शुद्धि है ना, जितनी शुद्धि है स्वाधीनपणे करता है, अशुद्ध निमित्त के अधीन होकर होता है, पर दो ही धर्म मेरा मेरे में है। समझ में आया? कहते हैं अनीश्वर नहीं है, स्वतंत्रता भोगने वाला है, निर्मल एक की पर्याय अपनी योग्यता से मैं भोगने वाला हूँ, पराधीन में नहीं। एक धर्म में हो, एक धर्म पराधीन हो तो एक धर्म स्वाधीन है, ऐसा दो ही एक समय में, दो ही धर्म एक समय में है। एक जीव को, साधक को, सुज्ञानी को एक समय में दो धर्म ऐसा जानने में आता है, विरोध है तो अपन एक समय में रहता है। इनको કેટલું કામ है, सवाल करी ये बात दिगंबर संत सिवाय आ वस्तु का अनुभव की बात है ना, तो वो अनुभव सिवाय ये बात कभी निकलती नहीं। समझ में आया? जैन दिगंबर संत केवल ज्ञानी का पेट खोलकर अंदर में प्रकट किया है, तो उसने भाषा द्वारा आ गया, भाषा तो भाषा से हो गई है, चीजें जैसी है। समझ में आया? कोई बनी बनाई कोई ऐसी है नहीं, वस्तु ऐसी है। तो भगवान आत्मा अपनी पर्याय में और वस्तुना ऐसा एक धर्म वो समय में ज्ञानी संकीर्ति जानते हैं, वही समय में स्ववशशाली मेरी पर्याय में मेरे से है, मैं परवश नहीं होता, निर्मल पर्याय में मैं स्ववश हूँ, ऐसी भी एक समय की पर्याय में दूसरा आजाद का धर्म उसमें है। समझ में आया? सूक्ष्म दरिया फिर विषय सूक्ष्म थोड़ा है, हमें समझना पड़ेगा कि नहीं? गोवर्धन जी, हाँ, ये भगवान तेरे पास सूक्ष्म क्या, एक समय में केवल ज्ञान देने की ताकत है। तो साधक जीव का शुभ ज्ञान की बात चलती है। समझ में आया? तो कोई एम कहे भाई केवल ज्ञान क्यों लेते नहीं हो, तो तुम स्वाधीन हो, तो स्वाधीन हो तो केवल ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं करते वर्तमान में? कर्म आदा नहीं आते। वो पहले ने कहा मेरी पर्याय इतनी निर्मल प्रणय नहीं प्रणते, कमजोरी प्रणति मेरे कारण है। काल का कारण है कि पंचम काल है तो केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसा है नहीं, योग्यता है।
करनी क्या है, स्वर पर मेरा काल भी पर है, द्रव्य भी पर है, कि संज्ञान मजबूत है, वज्र नारा संगम तो केवल ज्ञान होता है कि नहीं, ऐसा है ही नहीं अपनी पर्याय। मैं स्वाधीन होकर के विज्ञान की पर्याय प्रकट करता, और वर्तमान शुद्ध ज्ञानी में भी जितनी निर्मल पर्याय है सम्यक दर्शन की, मैं स्वाधीनपणे निर्मल प्रकट किया है। कुछ दर्शनों का अभाव हुआ तो मेरे सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, ऐसा सम्यक ज्ञानी मानते जानते नहीं। एक समय में अनंत धर्म के आगे पीछे की बातें नहीं है। ये कोई जीव को ऐसा नहीं, कोई जीव को ऐसा ही नहीं, एक जीव को, एक साधक को अनंत नयों का अनंत धर्म एक समय में होता है। ऐसी बात है, फिर है बहुत बात में लोगों में, कोई को ऐसा होता नहीं, कोई को ऐसा नहीं, ईश्वर नहीं, कोई को ऐसा है अनिश्वर, कोई को कोई जीव, ऐसी बात है नहीं। ये जीव को भी ईश्वर नहीं, कोई वक्त है अनिश्वर नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं। एक समय में ईश्वर नहीं का पराधीन होना ऐसी मेरी योग्यता है। वही समय में स्वाधीन हो मेरा अनुभव सिद्ध की पर्याय में, वो भी मेरा धर्म वही समय में है। समझ में आया? सारा गोमटजार में खलास होता है। अनंता धर्म का था, असद अनंत साथ में है, पहला कहान तो बताया था। एक समय की बात है, आगे पीछे का समय नहीं, दूसरा जीव नहीं, वही साधक जीव, उसका एक समय में शुद्ध ज्ञान में अनंता धर्म अनंत नयों में व्याप्त है। ये अनंत नय रूप क्रमा एक समय में जानते हैं। दरेक समय, दूसरे समय यदि हिना राग हो गया, शुद्धि विशेष हुई, तो वो भी मेरे कारण से हुई है, ऐसे जानते। समझ में आया? किसी बीच में क्या पता लगे उनकी तो अब हाँ भी आते दिखाई पड़े, किसी में ऐसा है नहीं। समझ में आया? आचार्यों का हृदय दूसरा है। समझ में आया? हाँ, अनिश्वर नहीं, स्वतंत्रता भोगने वाला है। मैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी ऐसे जानते हैं कि मैं सम्यक दर्शन की पर्याय मेरी स्वतंत्रता से मैं भोगने वाला हूँ, और आनंद का मेरी पर्याय स्वसंबंधन का आत्मा का स्वाद। सम्यक दर्शन के काल में, सम्यक ज्ञान के काल में जो आत्मा का आनंद का स्वाद आता है, मैं स्वतंत्र भोगने वाला हूँ। विकास को सुख को, सुख देखा को, एक ही काल में विकास में, यही काल में अविकास में, एक समय दो की बात होती है। क्योंकि विकास जो पूर्ण हो गया हो तो केवल विज्ञान हो, बिल्कुल विकास न हो तो मिथ्या दृष्टि हो, तो साधक की बात चलती है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ख्याल में रखना कैसी चीज है। समझ में आया? हाँ, थोड़ा शब्द में गागर में सागर भर दिया है। आचार्य अमृतचंद्र कुंडाचार्य का श्लोक पूरा हो गया, 350 प्रवचन सार का पीछा नहीं निकालिए, और समय सार में आपके 15 श्लोक पूरा हो गया, तो शुद्ध का शक्ति निकालिए। शक्ति तुम दृष्टि का विषय है क्या? शक्ति निकाली। ज्ञान का विषय है क्या? नहीं निकाला। ज्ञान की प्रधानता का कथन है तो नहीं निकाला, क्या दृष्टि की प्रधान कथन है तो दृष्टि की शक्तियां निकाली। चलो की बात है। समझ में आया? सत्य क्या कहते हैं? हाँ, सत्य है, सत्य है कि नहीं? हिंदी प्रसिद्धि आत्म हिंदी में है। मेरे को कहीं अपने खबर नहीं है। आई तो यहाँ बात कर तो लोग को करते हैं, हमको तो खबर ही नहीं कौन साफ देने क्या। समझ में आया? हाँ, हाँ, तो आत्मा में ऐसा धर्म छपा हुआ है। समझ में आया? कहते हैं कि खाई संकेत लेने की पर्याय में मैं स्वतंत्र भोगने वाला हूँ, एम कहते हैं। शुद्ध केवल है ना, वो कारण से मेरी स्वतंत्रता की पर्याय वो कारण से उत्पन्न हुई है।
वो तो निमित्त था, उसका ज्ञान कराने की चीज है। तो संकीत में से क्षाई संकीत की पर्याय में स्वतंत्र करने वाला, भोगने वाला, रचने वाला हूँ। ऐसा मेरा पर्याय में स्वतंत्र धर्म एक है। आया नो, ये आकर्षण का मैंने बहुत काल से चलते थे, वो उसमें है ना स्वर्ग विशुद्धि का अंदाज। चलो प्रश्न से बहुत नेव निकाल में आए थे। नेव आदि क्यों क्या था, दीवान परम समाप्त क्या है, नेव में मूल में आता भगवान, हाँ उसकी चर्चा हुई थी। हाँ स्वाधीन पराधीन सर उसको जो करना है ना, वो पहला बोलने रात बात का है ना, वो दूसरा। हाँ तो स्वाधीन है कि पराधीन? हाँ वो सर विशुद्ध में साधवा दो, साधवा पहला बोल, साधवा दो। शीर्षक कहे स्वामी जी स्वाधीन के पराधीन। एक बीजा बोले साधवा का बाया अर्थ परिचित उचितम व्यक्ति रिक्तम उसका बहुत चर्चा में। नेव की साल में हुई क्या? नेव की साल कितना वर्ष होगा? 35 हुआ। स्वाधीन है के पराधीन? ये तो द्रव्य दृष्टि पर स्वाधीन है, पर्याय अपने से पराधीन होता है, तो आत्मा का धर्म है। आया संप्रदाय में था ना, तो सारा दिखा रहा ना पहले। मूली है ना, मूली यहाँ एक गांव, यहाँ भगवान वो मुझे गांधी था, वो बहुत करूँ की बात बहुत करते। इसके देखो शीर्षक है स्वामी जीव स्वाधीन के पराधीन। जीव एक है तिंदो अनेक मान लीजिए, जीव है सदी तिंदो नाही है जगत माही। जीवन ईश्वर के नश्वर कहीं लीजिए। सदगुरु कहे जीव है सजीव निजाधीन, एक अविनेश्वर द्रव्य दृष्टि दीजिए। आया जीव पराधीन क्षण भंगुर अनेक रूप नाही, जहाँ तहाँ पर जे प्रमाण कीजिए। पर्याय में प्रमाण करो तो पराधीन है, ऐसा भी अपना स्वभाव। द्रव्य दृष्टि देखो तो पराधीन है नहीं, पर अपने कारण में सब है, पर के कारण से कुछ नहीं। ओ समझ करना कहते कहते हैं अनिश्वर नहीं स्वतंत्र। हिरण को स्वतंत्रता से पूर्वक फाड़ कर खा जाने वाला सिंह की बातें है। डाको देखो, हिरण ने सिंह मारे, फाड़ी तोड़ी ना से। ऐसे आत्मा अपनी स्वतंत्रता को प्रकट करे, उसमें कोई की सहायता अपेक्षा है? आया ऐसा ही धर्म है। सारा धर्म का जानने वाला शुद्ध ज्ञान प्रमाण